देखिए, यदि परेशानी बढ़ते बढ़ते अंतरात्मा तक पहुंच जाए और आपकी अंतरात्मा परेशान रहने लगे, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अंतरात्मा बहुत दिनों से मौन धारण की हो, या आपकी अभिव्यक्ति में सिर्फ आपकी शारीरिक अभिव्यक्ति हो, शारीरिक जरूरतें, शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक लक्षण, इनको ही आपने अपना व्यक्तित्व मान लिया हो। यदि ऐसा है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, अंतरात्मा सदैव आपकी स्वयं की अभिव्यक्ति को लेकर परेशान होती है। जब आपकी अभिव्यक्ति और जब आपकी पहुंच उस हद तक नहीं हो पाती जहां तक वास्तविकता में आप जाना चाहते हैं, तब आप परेशान होते हैं। जब इसका कारण आप स्वयं ही हो और आप इस बात को समझ ना पा रहे हो, तब आपकी अंतरात्मा परेशान होती है। और इसका सबसे प्रथम चरण यह होता है, इससे निवारण का, इससे दूर रहने का सबसे प्रथम चरण यह होता है कि आपको अपनी शारीरिक अभिव्यक्ति को मौन करना चाहिए। संपूर्ण मौन नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करके कुछ हद तक इसे मौन करना चाहिए, जिससे आपकी अंतरात्मा बोलने की स्थिति में तो आए, तो उसकी बात सुने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी अंतरात्मा की बात ही सुनना बंद कर दी हो। ध्यान रखिएगा, यदि आपकी अंतरात्मा भी सिर्फ वो बातें बोल रही है जो आपके लिए सुखद हो, तो निश्चित समझ लीजिए फिर आपको अपने ही अंदर के परमात्मा तत्व की आवश्यकता है। और परमात्मा तत्व सुनने के लिए आपको कुछ समय का एकांतवास चाहिए होता है, जिसमें आपकी शारीरिक अभिव्यक्ति भी मौन हो और आपकी अंतरात्मा भी शून्य में हो, मौन हो। उस समय अंदर के परमात्मा की, प्रकृति के लक्षणों की जो भाषा होती है, वो आपको अवसाद से बाहर निकालती है और वो आदेश देती है अंतरात्मा को, और फिर अंतरात्मा आदेश देती है शारीरिक लक्षणों को और शारीरिक अभिव्यक्ति को। तो यही प्रयास होना चाहिए। देखिए, परमात्मा आपके अंदर गूढ़ ज्ञान का संग्रहण है, और यह प्रवाह परमात्मा से आत्मा और आत्मा से शरीर की ओर होता है। यदि आपके जीवन में जो अभिव्यक्ति है उसका प्रवाह शरीर से आत्मा की ओर और आत्मा से परमात्मा की ओर है, तो आप धीरे धीरे परेशानियों से ग्रस्त होते जाएंगे और अवसाद में पड़ते जाएंगे। जो प्रवाह है वो हमेशा परमात्मा की ओर से होने दें, परमात्मा से अंतरात्मा की ओर और अंतरात्मा से शरीर की ओर। जीवन उदाहरण बनेगा और आप कभी भी अवसाद में नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, यदि यह प्रवाह परमात्मा से आत्मा की ओर और आत्मा से शरीर की ओर है, तो किसी भी प्रकार की आयु का लक्षण आप में नहीं दिखेगा। आप हमेशा एक सामर्थ्य को धारण करेंगे। वो सामर्थ्य आपके व्यक्तित्व को ओजस्वी बनाता है। तो इस प्रवाह का ध्यान रखें और इसे सुचारू रूप से रहने दें। ठीक है।